बहुत जरूरी खबर, अगर आप नौकरी करते हैं, काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं तो यह खबर आपके लिए। सप्ताह में 90 घंटे काम, यानी एक हफ्ते में 90 घंटे काम पर बहस छिड़ गई है। सप्ताह में 90 घंटे यानी रोज 15 घंटे ऑफिस की अगर शिफ्ट हो जाए, ऑफिस का काम 15 घंटे हो जाए। ये किसने कहा, अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं। लार्सन एंड टूब्रो, जो कंपनी लगभग 25 देशों में काम कर रही है, उसके चेयरमैन है सुब्रमण्यन। इन्होंने कहा कि युवाओं को ज्यादा काम करना चाहिए। युवाओं को, दरअसल एक मीटिंग में थे, वहां उनसे सवाल किया गया, उन्होंने कहा कि युवाओं को लगभग 90 घंटे हर हफ्ते काम करना चाहिए। इस बात पर कई बड़े सेलिब्रिटीज ने एतराज जताया। दीपिका पादुकोण उनमें से एक है, हर्ष गोयनका है जिन्होंने इस पर एतराज जताया। पहले रिपोर्ट देखिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि 15 घंटे की हर रोज शिफ्ट पर कैसे दुनिया में बहस और बवाल चल गया। क्या अब हफ्ते में 90 घंटे काम करना पड़ेगा? क्या दिन में 15 घंटे दफ्तर में ही बैठना पड़ेगा? दुनिया के बड़े उद्योगपतियों के बयान के बाद एक नई बहस शुरू हो गई है। कर्मचारियों के काम के घंटे बढ़ाने पर घमासान शुरू हो गया है। लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन के 90 घंटे वाले बयान पर बवाल है। बॉलीवुड से लेकर कारोबारियों तक समर्थन और विरोध की जंग शुरू हो गई है। दीपिका पादुकोण ने मोर्चा खोल दिया तो भारत के उद्योगपतियों में समर्थन और विरोध पर मतभेद है। अब आइए आपको बताऊं क्या कहा है लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन ने। यह है एस.एन. सुब्रमण्यन, लार्सन एंड टूब्रो के चेयरमैन है। वो अपने कर्मचारियों के साथ एक मीटिंग कर रहे थे दरअसल, तभी एक कर्मचारी ने उनसे एक काम पर सवाल किया। पूछा, $1 बिलियन वाली कंपनी शनिवार को भी बुला रही काम करने के लिए। इसी सवाल का जवाब सुब्रमण्यन ने मीटिंग में दिया। उन्होंने कहा, खेद है रविवार को काम नहीं करवा पा रहा हूं। अगर मैं ऐसा कर पाऊंगा तो ज्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं खुद रविवार को भी काम करता हूं। उन्होंने इसके लिए चीनी व्यक्ति से बातचीत का उदाहरण दिया। बताया कि चीनी व्यक्ति ने उनके सामने दावा किया था कि अमेरिका चीन से भी आगे निकल सकता है, क्योंकि चीनी कर्मचारी एक हफ्ते में 90 घंटे काम करते हैं, जबकि अमेरिका में 50 घंटे का साप्ताहिक काम होता है। उदाहरण देते हुए उन्होंने कर्मचारियों से पूछा, उत्तर आप दीजिए, अगर दुनिया में सबसे ऊपर रहना है तो 90 घंटे काम करना होगा। लेकिन यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और इससे वर्क लाइफ बैलेंस पर बड़ी बहस छिड़ गई है। आइए अब आपको दिखाऊं कि इस पर विरोध कौन कर रहा है। कई सेलिब्रिटीज इसका विरोध कर रहे हैं, कई इसके हक में हैं। उनमें हर्ष गोयनका, गौतम अडानी और इलोन मस्क भी शामिल हैं। देखिए कौन क्या कह रहा है, इस पर सबकी क्या क्या प्रतिक्रियाएं। उनमें सबसे पहले दीपिका पादुकोण शामिल है। दीपिका पादुकोण कह रही हैं, ऊंचे पद पर बैठे लोगों के ऐसे बयान अच्छे नहीं है। शरीर के लिए मानसिक स्वास्थ्य भी मायने रखता है। दीपिका पादुकोण बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री है। नारायण मूर्ति कह रहे हैं, पहले कह चुके हैं, सप्ताह में कर्मचारियों को 70 घंटे काम करना चाहिए। युवाओं को समझना होगा, उन्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। भारत को नंबर 1 बनाने की दिशा में काम करना होगा। काम के घंटों पर उन्होंने यह बयान कुछ दिन पहले दिया था। नारायण मूर्ति साहब इन्फोसिस के पूर्व चेयरमैन है। गौतम अडानी, उन्होंने कहा, वर्क लाइफ बैलेंस किसी पर थोपा नहीं जाना चाहिए, ना आपका मेरे ऊपर, ना ही मेरा आपके ऊपर। उन्होंने यह बयान कुछ दिन पहले इंटरव्यू में दिया था। हर्ष गोयनका, उन्होंने कहा, काम स्मार्ट तरीके से होना चाहिए, गुलामी की तरह नहीं। काम और जीवन संतुलन वैकल्पिक नहीं, यह जरूरी है। हर्ष गोयनका आरपीजी इंटरप्राइजेस समूह के अध्यक्ष हैं। समूह में 15 कंपनियां शामिल हैं। कारोबार करीब $4.7 मिलियन का। इलोन मस्क सफल होने के लिए हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करना चाहिए, यानी मस्क उससे और 10 कदम आगे बढ़ गए। उन्होंने कहा, हालांकि रोजाना कम से कम 6 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करने पर काम की गुणवत्ता घटती है। मस्क टेस्ला और स्पेसएक्स कंपनी के मालिक हैं। राजीव बजाज ने कहा, पर्याप्त कार्य करना महत्वपूर्ण है, लेकिन जरूरी गुणवत्ता है, यानी काम के घंटों से ज्यादा गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिए। राजीव बजाज बड़े कारोबारी और बजाज ऑटो के सीईओ हैं। जैकमा कह रहे हैं, हफ्ते में 6 दिन हर रोज 12 घंटे काम करने की वकालत की। कहा, जो लोग काम से प्यार करते हैं उन्हें घंटे बोझिल नहीं लगते। सफलता के लिए समर्पण और लक्ष्य पाने में असुविधा सहने की इच्छा जरूरी है। ज्वाला गुट्टा ने कहा, बड़े संस्थान के ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की ऐसी टिप्पणी निराशाजनक है, अविश्वसनीय है। मानसिक स्वास्थ्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। यह बहुत ही निराशाजनक और डरावना है। ज्वाला गुट्टा 13 बार नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की विजेता रह चुकी है।